रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन अकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे एसओसी 101 के शार्ट नोट्स हैं जी। लेक्चर नंबर 23 से लेकर 45 तक इसमें इंक्लूडेड हैं। इनमें से जो से अहम टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो आपके लिए हाईलाइट किए हुए हैं। आप इनको अच्छे तरीके से क्लियर कर लें ताकि आपकी जो फाइनल टर्म के एग्ज़ाम है वो अच्छे तरीके से हो सकें। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ कल्चर। आप जैसे लगे आप लोगों को पता है कि जो एसओसी का सब्जेक्ट है, जो सोशियोलॉजी, वो सारी कल्चर के बारे में ही स्टडी होती है। उस सोशियोलॉजी में हम कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये बनता है कि भाई व्हाट इज़ कल्चर। कल्चर क्या है। ये मुख्तलिफ बिलीफ सिस्टम होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, हमारे बिहेवियर्स होते हैं, हमारे वे ऑफ लाइफ होते हैं कि किस तरह हम ज़िंदगी गुजारते हैं। एक ख़ास कल्चर होता है हर किसी कौम का। तो कल्चर के बारे में स्टडी को सोशियोलॉजी में हम कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं और ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ और बिलीफ होते हैं किसी भी कौम के। आगे जी क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कल्चर। कि सोसाइटी और कल्चर में क्या डिफरेंस है। आपको पता है कि कल्चर जो सोसाइटी होती है वो एक मखसूस ग्रुप होता है। एक सोसाइटी आपके जहाँ आप रहते हैं तो वो उसमें मुख्तलिफ कल्चर के लोग रह सकते हैं एक सोसाइटी में। लेकिन जो कल्चर होता है वो सेट ऑफ पैटर्न होता है, एक वैल्यू सिस्टम होता है, बिहेवियर कि हम किस तरह बिहेव करते हैं। तो ये आपको सामने दिया हुआ है कि भाई किस तरह कल्चर और सोसाइटी में क्या फ़र्क होता है। आपने ये वाज़ह करना है कि सोसाइटी में अगर आप बात करें तो वो उसमें टेरिटरी इन्वॉल्व हो जाती है कि भाई एक जो शेयर कल्चर एक ख़ास टेरिटरी में आप रह कर गुजार रहे हैं तो वो उसको सोसाइटी कहते हैं। और जो कल्चर है वो एक ब्रॉडर टर्म है और उसमें आप सिम्बॉलिकल जब मटेरियल प्रोडक्शन ऑफ पीपल होता है, ग्रुप्स होती है और ऑर्गेनाइजेशन होती है। आगे जी, हाउ सोशल रैंकिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड। कि सोशल रैंकिंग आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सोशल रैंकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फीचर फाइंड टू वन डिग्री टू अनदर। ऑल सोसाइटी, ये मुख्य सोसाइटीज़ में मुख्तलिफ होता है और आपको सोशल रैंकिंग आपके काम के हिसाब से, आपकी जो वेल्थ है या आपकी जो पावर है उसके हिसाब से आपको सोशल पावर मिलती है। अगर व्हाट इज़ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या है, इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है कि भाई सोशियोलॉजी स्टडी अबाउट द कल्चर, उसको हम सोशियोलॉजी कहते हैं। मुख्तलिफ ह्यूमन्स नेचर और ह्यूमन कल्चर के बारे में हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है जी, हाउ डू सोशियोलॉजिस्ट डू देयर रिसर्च। की जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो अपनी रिसर्च किस तरह करते हैं। तो आपने ये देख के पढ़ लेना है कि भाई वो मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, लोगों के हालात को देखते हैं, मुख्तलिफ कल्चर की स्टडी करते हैं और आपस में क्रॉस कल्चर डिफरेंस देखते हैं कि भाई इस कल्चर में ये चीज़ें हो रही हैं, दूसरे कल्चर में दूसरी चीज़ें हो रही हैं। तो इस तरह जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो रिसर्च करते हैं। आगे जी, व्हाट इज़ सोशल वर्क। सोशल वर्क क्या है। आप लोगों को पता है कि अगर आप सोसाइटी की अच्छाई के लिए काम करेंगे तो उसको सोशल वर्क कहते हैं। ये आप दूसरों की, इंडिविजुअल की, फैमिलीज़ की, ग्रुप्स की आप हेल्प करते हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ की, तो उसको सोशल वर्क कहते हैं, फॉर द सेक ऑफ गॉड। आगे जी क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फैमिलीज़। फैमिलीज़ के क्या फंक्शन है ये आपको पता होना चाहिए। फैमिलीज़ आपको पता है कि मुख्तलिफ लोगों को एक प्रोवाइड करती है, रेगुलेट करती है, लोगों को सोशलाइज करवाने के में इसका खास किरदार होता है फैमिलीज़ का। फैमिलीज़ के अंदर बच्चे की नोशोनुमा होती है और फैमिलीज़ जो हैं वो बच्चे को सोशलाइज कराने में उसकी हेल्प आउट करती हैं। तो फैमिली का जो फंक्शन है ये आपने लिखना है। नेक्स्ट है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है जी नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कि जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या क्या किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं कि या व्हाट सब्जेक्ट और इश्यूज डू सोशियोलॉजिस्ट डील विद। के किस किस्म के इश्यूज़ के साथ सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका वास्ता पड़ता है। तो उनका वास्ता पड़ता है भाई मुख्तलिफ मैरिज सिस्टम के साथ, मुख्तलिफ कल्चर्स के साथ, मुख्तलिफ रिलीजन के साथ कि किस तरह लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बेसिकली ये सोशल एटीट्यूड के लोगों के कल्चर वगैरह को पढ़ते हैं और इन पर रिसर्च करते हैं। जो सोशियोलॉजिस्ट हैं ये क्या कि मुख्तलिफ कल्चर्स में क्या क्या चीज़ें डिफरेंस है, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो जायज़ा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज स्टेटस को। कि स्टेटस को क्या होता है। ये होती है एग्जिस्टिंग कंडीशन और सर्कमस्टांसेस। कि किसी बंदे का कोई एक स्टेटस है, एग्जिस्टिंग स्टेटस उसका है या उसकी जो कंडीशन है उसको हम स्टेटस को कहते हैं। और जो हाई लेवल पे हैं वो अपने स्टेटस को तब्दील नहीं करना चाहते क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पावर मौजूद है। तो ये है स्टेटस को। आगे जी, व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, वाई इज़ सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट। कि सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ज़रिए हमें कल्चर का नॉलेज मिलता है और हम कल्चर के मुख्तलिफ जो इशूज़ होते हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं और क्रॉस कल्चर हम कंपैरिजन कर सकते हैं इसके ज़रिए। तो सोशियोलॉजी की बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। तो हाउ इज़ सोशियोलॉजी डिफरेंट फ्राम एंथ्रोपोलॉजी। कि क्या डिफरेंस है सोशियोलॉजी में और एंथ्रोपोलॉजी में। ये आपने देख लेना है कि जो एंथ्रोपोलॉजी है वो सोसाइटी और कल्चर को, ये दोनों सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी दोनों सोसाइटीज़ और कल्चर को पढ़ती हैं। लेकिन जो एंथ्रोपोलॉजी है वो मुख्तलिफ
जो है ना, एंड गैदरिंग, हर्डिंग, फिशिंग एंड अदर नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। जो नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ होती हैं उन एंथ्रोपोलॉजी उन पे ज़्यादा फोकस करती है, और जो सोशियोलॉजी है वो तमाम सोसाइटीज़ पे इक्वली कंसंट्रेट करती है। मज़ीद आपने ये जो आंसर दिया वो आपने इसको पढ़ लेना है, आपको मोटा मोटा आइडिया आपको मैं दे रहा हूँ। आगे जी, व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ किनशिप। किनशिप का क्या फंक्शन होता है, आपको पता है कि किनशिप ये मुख्तलिफ आपका जो किनशिप सिस्टम है ये आपको कंटिन्यू बाई बाइंडिंग टुगेदर अ नंबर ऑफ जनरेशन, ये मुख्तलिफ जनरेशन के साथ आपका जो किनशिप सिस्टम चलता है और इससे आपकी पहचान होती है। किनशिप से ही आपकी पहचान होती है कि भाई आप किस ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं। हाउ मैनी रेजिडेंट पैटर्न आर देयर, कि कितने रेजिडेंट पैटर्न मौजूद हैं सोसाइटी के अंदर, ये इसको आपने देख लेना है इसके आंसर को। आगे जी, व्हाट इज़ जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन, कि जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन क्या होती है। जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि भाई ये एक स्टेटस होता है, असाइंड स्टेटस होता है डिफरेंट कल्चर्स के अंदर, और मुख्तलिफ जेंडर को मुख्तलिफ वैल्यूज़ आपने दी होती हैं। तो आपने देख लेना है कि व्हाट इज़ जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन। जवाब आपने कोशिश करनी खुद ही पढ़ने हैं, जो चीज़ें मुझे थोड़ी क्लियर हैं वो मैं आपको बताता जाता हूँ, बाकी आपके सामने आंसर लिखे हुए हैं, आप उनको देख के आपने अपनी पेपर की तैयारी कर लेनी है। तमाम कंसेप्ट समझाना इधर आसान नहीं है क्योंकि टाइम भी शॉर्ट होता है। व्हाट इज़ थ्योरी, थ्योरी क्या होती है, आपको पता है सेट ऑफ रूल्स होता है, हम किसी भी बेस पे एक थ्योरी कैम करते हैं, तो आपने मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ लेना है। आगे जी, नेम एंड एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सोसाइटीज़, के मुख्तलिफ जो सोसाइटी की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनके बारे में आपने बताना है। आगे जी, व्हाट आर द प्रोमिनेंट थ्योरीज ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, की स्ट्रेटिफिकेशन की कौन कौन सी मशहूर थ्योरी हैं, कौन कौन सी मुख्तलिफ थ्योरीज हैं वो आपने देख लेनी है। नेक्स्ट है जी, हाउ कल्चरल चेंज अकर्स, कि कल्चरल चेंज किस तरह होता है या कैसे होता है। आगे जी, अब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, ये भी आपने देख लेनी है। नेक्स्ट है जी, ब्यूरोक्रेसी, व्हाट इज़ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी आपको पता है कि ये हर मुल्क में होती है और इसमें निज़ाम को चलाने में मदद देती है। उसके बाद कैपिटलिज्म क्या होता है, और अचीव्ड स्टेटस क्या होता है जो बंदा खुद अचीव करता है पर्सनली, और अफर्मेटिव एक्शन क्या होते हैं, एज स्ट्रक्चर क्या होता है, एयर पोल्यूशन क्या होती है। तो ये सारे ये सारे आपके शार्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आप समझिए कि ये आपके सारे शार्ट क्वेश्चन हैं, आपने इनको डेफिनेशन इन सब चीज़ों की याद करनी है। आगे जी, अरेंज मैरिज क्या होती है, अस्क्राइब्ड स्टेटस क्या होता है, कैपिटलिस्ट कौन लोग होते हैं, और उसके बाद कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, क्रूड डेथ रेट क्या होता है, कल्चरल लैग क्या होता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ज़रूर आएंगी। आगे जी, कल्चरल सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, कल्चरल सुपर स्ट्रक्चर की आपने डेफिनेशन याद करनी है। नेक्स्ट है जी, कल्चरल ट्रांसमिशन क्या होती है। नेक्स्ट है जी, कल्चर क्या होता है, कल्चर इटसेल्फ क्या होता है। उसके बाद कल्चर ऑफ पॉवर्टी क्या है जी, इकोनॉमी क्या है, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन सिस्टम कैसे काम करता है सोसाइटी के अंदर, और क्या इसकी वो हो सकती है इंप्लीकेशंस हो सकती हैं। आगे जी, इगैलिटेरियन फैमिली क्या होती है। उसके बाद इमिग्रेशन क्या होती है, इंडोगेमी क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, और एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है। तो ये सारी डेफिनेशंस आपके सामने दी हुई हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है। फेकंडिटी क्या होती है, और हायर एजुकेशन क्या होती है। आपको पता है कि आला तालीम को हायर एजुकेशन कहते हैं। आइडियोलॉजी क्या होती है, इमिग्रेशन क्या होती है, लोकल नॉलेज क्या होता है, और मल्थुसिज्म क्या होता है। उसके बाद मैरिज क्या होती है, मैटरनल डिसेंट क्या होता है, मिनॉरिटी ग्रुप क्या होता है। ये सारी डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। या एथनिक मिनॉरिटी क्या होती है, प्रोफेशंस क्या होते हैं मुख्तलिफ लोगों के, सेल्फ और सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होती है, और सीरियल मोनोगेमी क्या होती है, सेक्स क्या होता है, सेक्स रोल क्या है। उसके बाद सोशल मोबिलिटी क्या होती है, सोशल मूवमेंट क्या होती है, सोशल रोल क्या होते हैं, सोशलाइजेशन क्या होती है, स्टिग्मा किसे कहते हैं, और स्ट्रेटिफिकेशन किसे कहते हैं, और स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, और सब कल्चर क्या होता है, और सरप्लस वैल्यू क्या होती है, थर्ड वर्ल्ड क्या चीज़ है, और ट्रांजिशनल क्लासेस क्या होती हैं, और कॉजेशन क्या है। तो ये वो सारे कंसेप्ट हैं जो आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। उसके बाद आपने देखना है कि भाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। उसके बाद इनफॉर्मल रिलेशंस क्या होते हैं, इन ग्रुप क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल कैपिटलिज्म क्या होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या चीज़ें हैं। ये आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। रेस क्या होती है, आपने ये सारे कंसेप्ट आपने लेकिन रेसिज्म क्या किसे कहते हैं हम, और रिबिलियन हम किसे कहते हैं, और रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, और रिसर्च मेथड्स कौन कौन से, और रेवोल्यूशन क्या होता है। तो ये सारे वो कंसेप्ट है जिनको आपने अच्छे तरीके से क्लियर करना है। अब चलते हैं आपके, ये तो सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी चलते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। तो ये हैं आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर के जो आपके सवाल आएंगे, तो वो इनमें से कोई आ सकता है। आपने इनको एक नज़र देख लेना है कि अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी एंड ह्यूमन सोशल लाइफ, कि इंसान की सोशल लाइफ के अंदर जो सोशियोलॉजी है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपने अपने हैंड आउट से इसको इन सवालों को आपने क्लियर कर लेना है। आपके एग्ज़ाम में इनमें से काफ़ी सवाल आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया, हाउ कंपैरेटिव अप्रोच इनकरेज ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस एंड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स।
कि जो कंपैरेटिव अप्रोच होती है ये किस तरह लोगों के अंदर कल्चरल डिफरेंस की अवेयरनेस लाती है और किस तरह स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स होते हैं कल्चर के अंदर उनको सॉर्ट आउट करने में लोगों की कैसे मदद करती है या कैसे उनके लिए हेल्पफुल साबित होती है। आगे जी, हाउ नाउ सोशियोलॉजी चैलेंजेस द अकाउंट ऑफ सोशल बिहेवियर दैट एक्सप्लेन इट इन द टर्म्स ऑफ सिंपल बायोलॉजिकल फिजियोलॉजी साइकोलॉजिकल आर मेरली इंडिविजुअल प्रीडिस्पोजिशंस। नेक्स्ट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आपके लिए, आप एक दफ़ा पढ़ सकते हैं कि ये जो आपके 8-10 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं आप इनको भी अच्छे तरीके से याद कर लें और जो आपको डेफिनेशंस दी हुई हैं उनको भी आप अच्छे तरीके से याद कर लें, तो आपकी जो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।